अस्सलामुअलैकुम। हमने स्टार्ट की है पंजाब बोर्ड मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस की सीरीज़। तो हम आज एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन फर्स्ट 5 क्वेश्चन इस वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 के जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है मतलब कि जो एक के बाद दूसरी वैल्यू जो है वो आ रही होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास हम लेट कर लेंगे कि x है, x+1 है और उसके बाद x+2 है। इसको हमने जो है वो सम अप करके जो है वो हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं लेट x+1 and x+2 are 3 consecutive integer। तो जो हमारे पास कंडीशन है कि इन तीनों इंटीजर्स को जो है वो आपने क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो हम इसको सम करते हैं, उसका आंसर हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 42 के। तो हम इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन x+1 और x+2। पहला डिजिट हमारे पास x था, दूसरा x+1 है, उसके बाद x+2 है। तो हमारे पास आंसर किसके बराबर आ रहा है, 42 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसको सम अप करें तो x वाली वैल्यूज़ को अगर हम सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x+3 इज इक्वल टू 42। 3 को अब उधर जाके हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 42 माइनस 3। तो 3x का जो है वो आंसर आ रहा है हमारे, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 39। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, x हमारे पास 13 है, तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास फर्स्ट इंटीजर x है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 13। तो x+1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 13+1। तो ये हमारे पास कौन सा इंटीजर बनेगा, 14। इसी तरह x+2 की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, 13+2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 15। ठीक है, तो 3 जो इंटीजर्स हैं हमारे पास, एक क्या है 13, दूसरा क्या है 14, उसके बाद हमारे पास आंसर किसका आया है, 15। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है ए बी और सी। ठीक है, विच द लेंथ ऑफ ए सी इज √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। हमारे पास ये जो ए सी की लेंथ है वो कितनी, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ a √3 प्लस b √5 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, कि हमने इन टर्म्स ऑफ a मतलब कि जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें √3 के साथ वैल्यू आनी चाहिए और b के साथ। तो उसके कोफिशिएंट फिर हम कंपेयर कर लेंगे a और b, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो है इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि राइट एंगल जो ट्राइंगल होती है उसका हम एरिया जो है वो किस तरह निकालते हैं। उसका फार्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिख लेते हैं, हमारे पास जो एरिया गिवन है वो कितना है, 1 प्लस √15। जो हमारे पास ए सी की लेंथ है वो कितनी है, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमने लेंथ किसकी फाइंड करनी है, ए बी की लेंथ जो है वो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देती हूँ। ठीक है, ए बी और सी, तो इसकी तो लेंथ हमें गिवन है √3 प्लस √5, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें गिवन है और वो कितना है हमारे पास, 1 प्लस
15 इज इक्वल टू 1/2। बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है AC मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास क्या है AB। तो 1 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 1/2। हाइट हमारे पास सॉरी AC की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। और AB की वैल्यू जो है वो हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल की साइड पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 और ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास फिर किसकी लेंथ आएगी ये हमारे पास AB की लेंथ आएगी। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2 + 2 अंडर रूट 15 ओवर अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू AB। अब हमने क्या करना है अब हम इसको क्या करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में है तो अब हम इसको जो है वो रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है, अब हमने इसको क्या करना है रैशनलाइज करना, ठीक है। तो रैशनलाइज हम कैसे करेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 के साथ, ठीक है, डिनोमिनेटर के साथ बट साइन चेंज करके, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 को हम पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 के साथ, फिर प्लस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 के साथ। नीचे हम फार्मूला ओपन कर देंगे 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को हम अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस ये हमारे पास क्या बनेगा अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 15 डॉट अंडर रूट 5 ओवर 3 माइनस 5। ये हमारे पास स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और ये किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास AB की। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। अगर हम इसको अलग अलग करें, ठीक है, 15 है तो 15 हमारे पास किसका होता है 5 इंटू 3, ठीक है, उसको हमने LCM में चेंज कर दिया माइनस और यहाँ पर भी हम 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं इंटू 5 ओवर 3 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो -2 अंडर रूट 5 प्लस अब अगर इसको हम अलग करें तो अंडर रूट 5 बनेगा और अंडर रूट 3 का क्या बन जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 2 अंडर रूट हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर और सेम यहाँ पर भी अंडर रूट 3 आएगा और किसका स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। नीचे हमारे पास आंसर क्या आएगा -2। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस अगर हम इसको स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर बनेगा 3 अंडर रूट 15 5 3 अंडर रूट 5 और ये हमारे पास क्या बन जाएगा -5 अंडर रूट 3 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं अंडर रूट 3 वाली तो ये हमारे पास क्या बनेगा -3 अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 5 ओवर -2 इज इक्वल टू AB। तो अब हमारे पास अगर हम इसको अलग करेंगे तो -3 बाई अंडर रूट 3 ओवर -2 प्लस 1 अंडर रूट 5 बाई -2AB, ठीक है। तो हमने इसको कंपेयर करना था अंडर रूट 3 वाली वैल्यू के साथ और 5 वाली वैल्यूज़ के साथ। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -3 बाई -2 और B की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1/2। तो साइन कैंसिल आउट होंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3/2 और B इज इक्वल टू -1/2। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ A प्लस B अंडर रूट 2 वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, ठीक है। अब हमारे पास हम पहले ट्राइंगल में था, अब जो है वो रेक्टेंगल में है, ठीक है। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। हमें लेंथ भी दी हुई है, हमें ब्रेथ भी दी हुई है, हमने क्या करना है उसका एरिया जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि हमें लेंथ जो है लेंथ की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर
और ब्रीथ की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, एरिया जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया हमने फाइंड करना है, लेंथ हमारे पास कितनी है 2 प्लस अंडर रूट 18 और ब्रीथ हमारे पास कितनी है 5 माइनस 4 अंडर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस अंडर रूट 2 के साथ, प्लस अंडर रूट 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 के साथ। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को हमने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वैल्यू को हमने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10 माइनस 8 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 18 माइनस 4 अंडर रूट 18 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसका जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में क्या आएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू अंडर रूट 2, यहाँ पर क्या आएगा 10 इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 5 अंडर रूट 18 और अंडर रूट 2 माइनस यहाँ पर भी अंडर रूट 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 अंडर रूट 18 आ जाएगा। ठीक है, 10 अंडर रूट 2 माइनस 8 प्लस ये हमारे पास दोनों से डिफरेंट अंडर रूट है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 36 माइनस 4 अंडर रूट 18। नीचे क्या आएगा हमारे पास अंडर रूट 2 आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 माइनस 8 प्लस 6, 36 जो हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है तो ये ऐसे लिख देंगे हम। और अगर हम इसको लिखना चाहें 18 को, ठीक है, तो 18 हमारे पास क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 अंडर रूट 2 माइनस 18 प्लस 30 माइनस 4, अगर हम इसको लिखें 3 का स्क्वायर इंटू 2 ओवर अंडर रूट 2, तो एरिया इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस 22 आ जाएगा और माइनस 4, इसको हम स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो 3 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या है अंडर रूट 2 है। अब मज़ीद इसको मल्टीप्लाई 10 अंडर रूट 2 प्लस 22 और ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस 12 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू 10 और माइनस 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 22 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अगर हम इसको मज़ीद फर्दर जो है वो सॉल्व करें, अंडर रूट 2 को हम दोनों के साथ डिवाइड कर देते हैं, माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 22 ओवर अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 11 ओवर अंडर रूट 2। अब हमारे पास एक कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास 2 अगर अंडर रूट 2 है, मतलब कि सेम वैल्यू है, ऊपर सिंपल है नीचे जो है वो अंडर रूट की फॉर्म में है, तो हम इसको अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। कैसे कि अगर हम इस 2 को सॉल्व करें कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख दें, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर इसका जब स्क्वायर लेंगे तो आंसर तो हमारे पास क्या आएगा 2 ही आएगा। तो जब फिर एक वैल्यू जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा कि एरिया इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस इसकी जगह जो है वो हम क्या लिख देंगे अंडर रूट 2 और साथ में ये 11 आ जाएगा। तो जब हम इसको कंपेयर करना था तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई माइनस 2 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई 11 अंडर रूट 2 आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। ठीक है, कोई से भी 2 नंबर्स हम लेट कर लेते हैं कि एक हमारे पास x है और एक हमारे पास क्या है y। अगर हम इन्हीं दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 68 और डिफरेंस मतलब कि माइनस करेंगे दोनों नंबर्स को तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 22 आएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में अकॉर्डिंग टू कंडीशन और यहाँ पे हम स्टार्ट में लिख सकते हैं कि लेट x एंड y आर 2 नंबर्स।
तो x प्लस वाई के अगर हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 68। और अगर हम इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और अगर हम इन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 22। तो हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो ऑपोजिट्स, मतलब अगर हमने एक वेरिएबल जो है वो हमने कैंसिल आउट करना है तो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ऐड जब हम करते हैं तो नीचे वाले साइन जो है वो चेंज नहीं होते, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। x और x को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x आएगा। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 90। ठीक है, और अब इसको हम 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 90/2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 45। अब हमने किसकी निकालनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है, तो हम इसको क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 68 है, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आई है 45 प्लस y इज इक्वल टू 68। तो अगर हम इसको माइनस कर दें 68 माइनस 45 तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 और 6 में से 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y का आंसर आ गया और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर जो है वो कितना था 48 डिग्री सेंटीग्रेड। बाय यूजिंग द फार्मूला फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, कि हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, हमने इस फार्मूले को यूज़ करके हमने इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, डांस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में जो वैल्यू थी, ठीक है, वो कितनी थी 48 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने इसको फार्मूला यूज़ करना है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। हम इसमें सिंपल जो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको पुट कर देंगे। 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू हमारे पास क्या है 48 प्लस 32। अब हम 48 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 432/5 प्लस 32। ठीक है, और जब हम इसको ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 86.4 प्लस 32। तो इसको मज़ीद जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1118.4 फ़ारेनहाइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72। कि अगर हमारे पास फादर की कोई एज है और सन की एज है, दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास टोटल कितनी बनती है 72 बनती है। ठीक है, 6 years ago मतलब कि 6 साल पहले द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। ठीक है, व्हाट वाज द सन्स एज 6 years ago। मतलब आपने क्या फाइंड करनी है कि सन की जो एज जो 6 साल पहले थी वो हमने जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इसकी जो कंडीशन है इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास जो लेट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में, लेट सन्स एज इज इक्वल टू x एंड फादर्स एज इज इक्वल टू y आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों की एज को जब हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 72 आता है। तो सेकंड कंडीशन जो है वो क्या है कि 6 years ago सन की एज कितनी थी x माइनस 6 हो जाएगी। ठीक है, और फादर की एज क्या हो जाएगी y माइनस 6 हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमारे पास कंडीशन थी
कि द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, ठीक है, कि मतलब कि जो 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो हमारे पास कितनी है, y-6 है, ठीक है, वो 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, मतलब कि 2 इंटू x-6 है, ठीक है। तो ये कंडीशन लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगी हमारे पास, y-6 इज इक्वल टू 2 इंटू x-6। फादर की जो एज है वो 2 टाइम्स है जो सन की एज है, ठीक है। तो अब आगे इसको जो है मज़ीद सॉल्व, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, y-6 इज इक्वल टू 2x-12। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 12 को इधर ले आते हैं, y को उधर ले जाते हैं, तो -6 + 12 इज इक्वल टू 2x-6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2x - y इज इक्वल टू, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 है, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ताकि हमारे पास किसी एक की एज आ जाए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो 1 हमारे पास क्या थी, x + y इज इक्वल टू 72, और दूसरी हमारे पास क्या है, 2x - y इज इक्वल टू 6। ऐड करेंगे तो ये दोनों वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 78 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 78/3। कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 26 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास ये फादर की एज जो आ गई है वो क्या आई है, 26। अब हमने क्या फाइंड करनी है, सन एज फाइंड करनी है। उसके लिए हमने क्या लेट किया था कि वो क्या होगी, y-6 होगी, ठीक है। तो हम 20 - 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो जो सन की एज है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1520, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू बी गेट 15% प्रॉफिट, ठीक है, कि उसने कोई टॉय है जो उसको 1520 में जो है वो ख़रीदा है और उसको जो है वो बेचा है किसी प्राइस पे 15% जो है वो डिस्काउंट के साथ। अब हमने क्या फाइंड करना है, उसकी जो है वो सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है, हमने फाइंड करनी है उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1520, और हमारे पास जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो कितनी है, हमारे पास 15% है। हमने क्या फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस जो है वो हमने फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस हम फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास जो प्रॉफिट का फार्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो है बट प्रॉफिट नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले प्रॉफिट को निकालेंगे। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज का, जो कि है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100%, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है हमारे पास 100%। प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, CP हमारे पास कितनी है, 1520 मल्टीप्लाई बाय 100। 1520 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1520 मल्टीप्लाई बाय 15% इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू P इंटू 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22,800, ठीक है। प्रॉफिट हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। तो 100 को जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 228 आ जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 228 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉफिट भी है तो हमने सेलिंग प्राइस वाला फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट कितने का आया हमारे पास, 228। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है माइनस CP हमारे पास कितनी थी, ओके नेक्स्ट में पुट कर लेते हैं, 228 इज इक्वल टू SP माइनस 1520। अब हम इसको इस साइड पे लाके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 228 प्लस 1520 इज इक्वल टू SP। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
1748। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारे पास एनुअल इनकम थी वो कितनी है, 9,60,000। ठीक है, और जो जीमेंट अमाउंट है जिसके ऊपर उसने टैक्स नहीं देना वो हमारे पास क्या है, 1,30,000। तो हमने क्या निकालनी है कि वो अमाउंट जिसके ऊपर वो टैक्स जो है वो दे सकता है, तो वो क्या होगी, 9,60,000 माइनस 1,30,000। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 8,30,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने टैक्स पे अमाउंट निकालनी है, वो क्या होगी, टोटल इनकम इनटू टैक्स रेट। तो वो क्या होगी, टोटल इनकम हमारे पास क्या, 8,30,000 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.75% के साथ। ठीक है, तो जब हम इस नीचे ऐसे ही 75 जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा, और परसेंटेज का 100 हटाएंगे तो हम लिखेंगे उसको 1/100। तो ये दोनों जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों जीरो इससे कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या रह गया, 83 × 75। तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने से 6225। तो टोटल टैक्स जो उसने पे करना है वो कितना है, 6225। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। ठीक है, कि हमने जो है वो कंपाउंड रेट जो है वो फाइंड करना है, और हमारे पास जो प्रिंसिपल है, मतलब जो टोटल अमाउंट होती है हमारे पास वो कितनी है, 3,75,000, और टाइम कितना है हमारे पास 1 ईयर का, और रेट क्या है हमारे पास 14% का। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो वैल्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, अमाउंट है हमारे पास 3,75,000। ठीक है, और टाइम हमारे पास कितना है, 1 ईयर का। ठीक है, और हमारे पास जो टैक्स रेट है वो है 14% एनुअली, मतलब कि जो टैक्स रेट होता है वो पूरे साल के बाद जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब हमने इसका कंपाउंड का फार्मूला निकालने के लिए सिंपल हम कंपाउंड का फार्मूला यूज़ करेंगे। वो क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इनटू टैक्स रेट। ठीक है, ओके, प्रिंसिपल की अमाउंट हमारे पास कितनी है, 375,000 है। टाइम हमारे पास कितना है, 1 ईयर का है। और टाइम इसके अंदर इन क्वेश्चन में टाइम हमेशा हम एनुअली ही लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे आपके पास डेज वगैरह में भी टाइम गिवन होता है तो आपने इसको पहले ईयर में जो है वो कन्वर्ट करना होता है। टैक्स रेट हमारे पास कितना है, 14%, और अगर हम 14% को हटाएँ, मल्टीप्लाई बाय 1, 14 डिवाइडेड बाय 100, तो ये दोनों जीरो जो है वो क्या हो जाएंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, 3750 इंटू 14। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास 52500। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, कंपाउंड का आंसर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।